तो नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा और आज की बड़ी खबर है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव। और चुनाव के पहले बहुत सारे पॉलिटिकल अप्स एंड डाउन या गुणा भाग जोड़ तोड़ सभी जारी है। और इसी बीच मल्लिकार्जुन खड़गे का नामांकन भी दाखिल हो गया। अचानक मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आता है। दिग्विजय सिंह उनके प्रस्तावक के रूप में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसके बाद अब सिर्फ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए दो ही दावेदार बचे हैं, एक शशि थरूर और दूसरे मल्लिकार्जुन खड़गे। तो देखिए आपकी कांग्रेस का ये सियासी पॉलिटिकल ड्रामा कहां तक पहुंचा है और कहां से शुरू हुआ है। ये पूरा एक घटनाक्रम और हम कहें तो पूरा स्टेप बाय स्टेप, जिस तरीके से कांग्रेस में पहले गहलोत का नाम सामने आता है, पवन बंसल फॉर्म लेते हैं, उसके बाद दिग्विजय सिंह केरल से अचानक पहुंचकर नामांकन फॉर्म खरीद लेते हैं और फिर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम, तमाम सारे नेताओं के नाम, मनीष तिवारी का नाम भी सामने आता है, G23 के नेता बैठक बुलाते हैं। इन सारी कवायदों के बीच हम देखते हैं कि अब सिर्फ जब आखिरी समय यानी 2 बजे तक का नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी तारीख थी और समय 2 बजे तक था, उसके बाद अब फाइनल यही तय हुआ है कि अब दो ही प्रत्याशी या दो ही उम्मीदवार या दावेदार मैदान में हैं। पूरे घटनाक्रम पर सियासी नजर बनाए हुए हमारे संवाददाता सावन दीक्षित सीधे न्यूज रूम चलते हैं, उनसे समझेंगे और सावन से बात करेंगे। इससे पहले सुनवाते हैं कमलनाथ ने इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कुछ कहा। कि मैं नॉमिनेशन नहीं भरूंगा क्योंकि खड़गे जी भर रहे हैं। मैं उनके घर जा रहा हूं और मैं उनका साथ दूंगा। मैंने उनको बधाई दी। ये बात मेरी सुबह उनसे करीब 8:30 बजे बातचीत हुई थी। मैं नहीं जानता कि मेरी 8:30 बजे के बाद कोई बात नहीं हुई, किसी से मैंने बात नहीं करी क्योंकि आवश्यकता नहीं थी। और जो मेरा वोट है खड़गे जी को जाएगा। उन्होंने कहा क्योंकि खड़गे जी भर रहे हैं, तब वो वरिष्ठ हैं, राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, तो इसलिए करूंगा। तो सुना आपने कमलनाथ ने क्या कहा। कमलनाथ का साफ कहना है कि मैं नामांकन नहीं भरूंगा। पहले भी ये बात साफ कर चुके हैं कमलनाथ, लेकिन आज फिर उन्हें जरूरत पड़ी है जताने की, बताने की कि वो नामांकन दाखिल नहीं कर रहे हैं, जबकि वो सीधे तौर पर सोनिया गांधी से मना ही कर चुके हैं कि वो मध्य प्रदेश नहीं छोड़ेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने में उनकी रुचि फिलहाल तो नहीं है। और उसके बाद अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो खड़गे, जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं प्रत्याशी, उनको वोट देने की बात कर रहे हैं, उनको सपोर्ट देने की बात कर रहे हैं, उनसे बातचीत होने का दावा कर रहे हैं। तो चलिए सीधे न्यूज रूम चलते हैं। सावन दीक्षित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सावन से समझेंगे। सावन, क्या कुछ पूरा घटनाक्रम आज से समझेंगे, अभी तक की क्या अपडेट? जी महेंद्र जी, निश्चित तौर पर अब ये क्लियर हो चुका है कि दिग्विजय सिंह जो सबसे आगे कल तक दौर में थे, अब वह इस अध्यक्ष पद की दौड़ से पूर्णतः से बाहर हो गए हैं। और कमलनाथ जी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि उनकी सुबह फ़ोन से बातचीत हुई थी और फ़ोन पर उन्होंने कह दिया था कि मल्लिकार्जुन खड़गे उनसे मेरी बातचीत हुई है, जब वह फॉर्म भर रहे हैं तो हम नामांकन दाखिल नहीं करेंगे। लेकिन उसके पहले मध्य प्रदेश में जब वीडी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो कमलनाथ पर निशाना साधा था। इसके बाद कमलनाथ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साफ कर दिया था कि हमारी सुबह ही फ़ोन पर दिग्विजय सिंह से बात हुई थी और वह अब नामांकन दाखिल नहीं करेंगे। इसके बाद जब सुबह दिग्विजय सिंह दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के घर जाते हैं और उनसे पूरी घटनाक्रम पर बातचीत होती है। बातचीत के बाद दिग्विजय सिंह ने मीडिया से रूबरू होते हुए साफ कर दिया था कि हम नामांकन दाखिल नहीं करेंगे और हम मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावक बनेंगे। इसके बाद आज जो 30 तारीख को आखिरी दिन माना जा रहा है और महज कुछ ही समय बाकी बचा है नामांकन दाखिल करने का, तो मल्लिकार्जुन खड़गे नामांकन दाखिल करने पहुंच गए हैं और नामांकन लगभग दाखिल ही कर दिया है और दिग्विजय सिंह उनके प्रस्तावक बने हैं। साथ ही
शशि थरूर ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है। तो अब दोनों के बीच में कौन अध्यक्ष पद की रेस में सबसे आगे होता है, क्योंकि दोनों ने ही नामांकन पत्र दाखिल कर दिए हैं। अब वोटिंग होगी और वोटिंग के बाद ये कहना अभी उचित नहीं होगा कि कौन किसको वोट करेगा, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा आगे पहले गहलोत चल रहे थे, गहलोत के बाद राजस्थान का सियासी घमासान होने के बाद कमलनाथ का नाम आता है। कमलनाथ का नाम कमलनाथ ने खुद मनाही की। इसके बाद दिग्विजय सिंह को केरल से बुलावा आने के बाद दिग्विजय सिंह ने मना करने के बाद अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है और उनके सामने शशि थरूर ने भी नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। चलिए सावन, आप नजर बनाए रखिए, हम फिर आपके पास लौटेंगे। तो देखिए, आपके मल्लिकार्जुन खड़गे ने अब अपना नामांकन फॉर्म दाखिल कर दिया है, जैसा सावन ने बताया। और अपडेट भी सावन बता रहे हैं कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की बात भी हुई। दिग्विजय सिंह सुबह ही स्पष्ट कर चुके थे कि वो अब, चूंकि खड़गे उनसे सीनियर लीडर हैं और वो कांग्रेस की विचारधारा से इतर नहीं जा सकते, गांधी परिवार से इतर नहीं जा सकते, इसलिए अब वो भी नामांकन नहीं भरेंगे और प्रस्तावक बने। हमारे साथ जुड़े हुए हैं संतोष परिहार, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और एक्सपर्ट के रूप में गणेश पांडे जी, पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और सबसे अहम बात है कि वो कांग्रेस पर और कांग्रेस की सियासत पर काफ़ी नजरें बनाए रहते हैं। तो इससे पहले हम उनके पास जाएं, आपको सुनवाते हैं दिग्विजय सिंह ने क्या कुछ कहा नामांकन ना दाखिल करने को लेकर। मैंने जीवन भर कांग्रेस के लिए काम किया है और जीवन भर काम करता रहूंगा। मेरी निष्ठा, मैं कह चुका हूं, 3 बातों पर मैं समझौता नहीं करता। पहली बात, दलित, आदिवासी और गरीब का पक्ष, इस पे मैं समझौता नहीं करता। दूसरा है सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वालों के साथ मैं कभी समझौता नहीं करता, उनके खिलाफ मैं लड़ाई लड़ूंगा और लड़ता रहा हूं। तीसरा, मेरी प्रतिबद्धता कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार के साथ, इस पे मैं समझौता नहीं करूंगा और न मैंने आज तक किया है। इसलिए खड़गे जी मेरे नेता हैं, मेरे से सीनियर हैं। कल मैं उनके घर गया था, उनसे मैंने पूछा था कि आप अगर फॉर्म भर रहे हो तो मैं नहीं भरूंगा। उनका कहना था कि मेरा इरादा अभी नहीं है। उसके बाद प्रेस के माध्यम से मुझे मालूम पड़ा कि वो उम्मीदवार हैं, तो मैं आज सुबह उनके पास मिलने गया और उनसे मैंने कहा कि आप अगर फॉर्म भर रहे हैं तो मैं पूरे तरीके से आपके साथ हूं। आप एक वरिष्ठ नेता हैं और हमारे कांग्रेस पार्टी के सबसे में से वरिष्ठतम और सम्मानजनक नेता है। मैं कभी भी आपके खिलाफ चुनाव लड़ने की बात सोच भी नहीं सकता। आपने वो पहले बता दिया होता तो मैं फॉर्म लेने भी नहीं गया होता, लेकिन अब उनका इरादा है फॉर्म भरने का, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपका प्रस्तावक बनूंगा। चलिए सीधे चलते हैं, 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, परिचय आपका पहले ही हम करवा चुके हैं। तो गणेश पांडे जी, क्या लगता है कांग्रेस का सियासी, ये इसको क्या कहें, सियासी संकट कहें, राजस्थान में कुछ चल रहा है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर कुछ चल रहा है, पिछले 1 हफ्ते से ये ही चलता आ रहा है कि पहले अब ये रेस में है, फिर ये रेस में है, उतार चढ़ाव भरा माहौल। और जब दिग्विजय सिंह कहते हैं कि 30 का इंतजार कीजिए, तो दिग्विजय सिंह के दिमाग में पूरी स्क्रिप्ट तैयार थी क्या, कि उन्हें पता था कि 30 तारीख को क्या होने वाला है, मल्लिकार्जुन खड़गे ही नामांकन भरेंगे? जी संतोष परिहार जी, यही सवाल आपसे भी। नहीं तो आप मुझसे पूछ रहे हैं, पांडे जी से पूछ रहे हैं? पांडे जी से पूछेंगे, आपसे ही पूछे लेते पहले। जी नहीं, वो तो पहले ही थे, माननीय दिग्विजय सिंह ने पहले ही बोल दिया था कि 30 तारीख को तय हो जाएगा। उन्होंने फार्म लिया था और खड़गे जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस के सबसे सीनियर नेता हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। राजा साहब दिग्विजय सिंह जी उनके साथ में हैं। वो कांग्रेस में तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। उन्होंने खुद ही इच्छा जाहिर करी है खड़गे जी ने, तो पूरे सब जो है माननीय दिग्विजय सिंह जी बोल ही चुके हैं। बाकी कार्यकर्ता जो है पूरे देश में अपने की आवाज से उनकी मदद करेंगे, वोट डालेंगे। ठीक बात है। गणेश पांडे जी,
संतोष परिहार जी कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र कांग्रेस पार्टी में ही है, तो ये लोकतंत्र ही है या फिर पहले से लिखी लिखाई स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है? देखिए महेंद्र जी, ये लोकतंत्र नहीं है, ये तो जो है स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है। आपको ध्यान हो कि जब शुरुआत में राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की जो है नाम हवा में राजनीतिक वेदिकाओं में जो है चर्चा में थे, तब उस समय मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सबसे पहले था। बीच में राजनीति बदलती गई, अशोक गहलोत आए, फिर जो है पवन बंसल आ गए, फिर दिग्विजय सिंह की एंट्री हुई और अंत में वही स्क्रिप्ट जो पहले लिखी गई थी उसी स्क्रिप्ट को आगे बढ़ाया गया है। और साथ में कांग्रेस में एक दलित कार्ड खेला गया। मल्लिकार्जुन खड़गे एक इसलिए भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है क्योंकि कांग्रेस को उम्मीद साउथ से ही उम्मीद है कि लोकसभा में सीटें बढ़ सकती, क्योंकि हिंदी भाषी प्रदेशों में कांग्रेस धीरे धीरे हाशिए पे चली जा रही है, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो। तो कांग्रेस अपनी उम्मीदों का जो है पूरा दांव जो खेला है वो मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए इसलिए खेला है कि ताकि जो है वो साउथ से कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीट मिले। और यही वजह है कि आप देखिए कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में साउथ में यात्रा जब निकली तो उनको अच्छा रिस्पांस मिला। तो ये सब वजह इसी के कारण से मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे बढ़ाया गया और मल्लिकार्जुन खड़गे जो है गांधी परिवार के सबसे इस समय रिलायबल पर्सन है। ठीक बात है। राजस्थान की हलचल और फिर दिग्विजय सिंह की भूमिका, उसके बाद आप देख रहे हैं कि दिग्विजय सिंह भारत जोड़ो यात्रा जैसा आपने जिक्र किया पांडे जी, तो उसके भी जो कमेटी है जो बनाई गई है, यात्रा की प्रभारी कह लें उनको, कोऑर्डिनेटर कह लें नेशनल, और उसके बाद केरल में उनकी भूमिका जब सबसे महत्वपूर्ण थी तब तत्काल दिल्ली, और दिल्ली के बाद फिर ये कि उन्होंने अशोक गहलोत पर स्टेटमेंट दिया, फिर वो कहते हैं कि अब हम भरेंगे नामांकन। एकदम से ऐसा कि पहले फ्रंट फुट पे आते हैं दिग्विजय सिंह, फिर सीधे बैक फुट पे चले जाते हैं। देखिए महेंद्र जी, दिग्विजय सिंह ने अपनी चाल खेली थी। जिस तरीके से जो अशोक गहलोत को रेस से बाहर किया गया था, उनके ऊपर कार्रवाई के जो है संकट उनके ऊपर, उनके खिलाफ कार्रवाई के बादल मंडराने लगे थे, तब उनको बचाव के लिए दिग्विजय सिंह ने ये ट्रम्प खेला कि हम खुद चुनाव लड़ेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष का नामांकन पत्र लिया ताकि पार्टी हाईकमान को एक दबाव बना सके। और अशोक गहलोत के साथ पार्टी हाईकमान के जो पुराना रेपो तो वो बना नहीं सकते, लेकिन एक समन्वय बनाने का काम किया। ये पूरा जो गणित दिग्विजय सिंह ने पूरा जो गेम प्लान किया था वो अशोक गहलोत के लिए किया था। अशोक गहलोत और जो पार्टी हाईकमान सोनिया गांधी के बीच जो दूरियां बढ़ी थी, उस दूरियों को कम करने के लिए पूरा वो कार्यक्रम। और स्क्रिप्ट में जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मल्लिकार्जुन खड़गे सबसे पहले ही जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए लगभग तय हो गए थे। नाम जरूर उनका जो है पीछे से लिया जा रहा था। कांग्रेस क्या राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। लेकिन शशि थरूर तो पहले दिन से दिखाई दे रहे हैं गणेश पांडे जी। जी, शशि थरूर तो पहले दिन से ही दिखाई दे रहे हैं। हाँ, शशि थरूर एक्चुअली क्या है कि वो गांधी परिवार के रिलायबल नहीं है। दूसरा, उनका यदा कदा बयान इस तरीके का आता है जो कांग्रेस के लिए नुकसानदायक होता है, इसलिए शशि थरूर को जो है पार्टी हाईकमान एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी और मल्लिकार्जुन को आगे बढ़ाया है। ये गांधी परिवार की तरफ से नाम आगे बढ़ा है, इसीलिए दिग्विजय सिंह अब विड्रा हो गए और उन्होंने नामांकन नहीं भरा। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं आगे बढ़ते तो जो है दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ते और जो है हो भी सकता था कि चुनाव में जो है दिग्विजय सिंह विजयी भी रहते। ठीक बात है, क्योंकि तैयारियां तो उनकी पूरी थी। देखिए, उन्होंने प्रस्तावक भी बुला लिए थे अपने मध्य प्रदेश से और 10 प्रस्तावक भी पहुंच गए थे, नेता प्रतिपक्ष भी, तमाम सारे मध्य प्रदेश के नेता जो उत्साहित नजर आ रहे थे। लेकिन इस बीच कमलनाथ का कोई विशेष स्टेटमेंट नहीं आया था कि दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या भूमिका में रहेंगे। अब तो हालांकि कमलनाथ कह रहे हैं कि हम खड़गे जी को वोट देंगे। क्या कहते हैं संतोष जी? जी संतोष जी, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जी आ रही है। महेंद्र जी सबसे सीनियर नेता हैं खड़गे जी, और जो है माननीय कमलनाथ जी पूरे देश में कार्यकर्ता जो है सब उनको वोट देंगे।
और जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है, चुनाव लड़ने की लोकतंत्र है, स्वतंत्र है, जो भी लड़ना चाहे लड़ सकता है। नहीं, कल जैसे दिग्विजय ओपन सिंह है जी ना। ने बोला था संतोष जी कि हम चुनाव लड़ेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष का नामांकन भरेंगे, चुनाव लड़ेंगे, ये नहीं बोला था। नहीं, नहीं, लेकिन नहीं। आप देखें कि कमलनाथ जी का उसके बाद आज सीधा स्टेटमेंट आया। ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले भी हो सकती थी कि हमारे मध्य प्रदेश के नेता हैं दिग्विजय सिंह, हम साथ देंगे। देखिए, जब दिग्विजय सिंह जी लड़ेंगे, जब साथ देंगे ना, दिग्विजय सिंह जब प्रस्तावक है तो कहाँ से साथ देंगे? ये तो आपको, जब दिग्विजय सिंह जी खड़गे जी के प्रस्तावक हैं तो साथ देने वो तो वाली आज बात तो सुबह 8 होती बजे नहीं के है। बाद बने हैं हाँ, तो प्रस्तावक, पहले ये तो तो वो क्या, कैंडिडेट देखो थे, नहीं, उनकी इच्छा तो थी कैंडिडेट ही। उन्होंने फार्म लिया था माननीय दिग्विजय सिंह जी ने, और उन्होंने बोला था कि देखिए, बोले 30 तारीख को क्या होता है। तो आपस में जो है सीनियर बात करके, और सीनियर नेता हैं उनके पक्ष में वो प्रस्ताव होंगे तो इससे अच्छी बात हो रही है। जहाँ तक जो है पूरे देश के अंदर वो है, अभी हो सकता है कि जो है आगे निर्विरोधी हो जाए, कोई निश्चित थोड़ी है कि चुनावी बिल्कुल, होंगे। अभी समय बाकी ये है। तो देखिए, बड़ी लाइन अभी बोल रहे समय हैं बाकी संतोष जी है। गणेश पांडे जी की, अभी फॉर्म वापस अभी लेने का या भाई नॉमिनेशन आप- वापस लेने का समय है। भाई शशि थरूर वापस ले सकते वापस हैं। लेने का है। अभी कुछ भी मतलब जो है अंतरात्मा की आवाज पे जब दिग्विजय सिंह जी प्रस्तावक बन सकते हैं तो आगे क्या होगा ये समय बताएगा। अभी जो है, जहाँ तक जो है, और लड़ने की बात है तो लोकतंत्र है, स्वतंत्र है। ठीक बात हर है। कोई लड़ संतोष जी सकता ने है। एक लाइन तो कांग्रेस में दे दी है लोकतंत्र गणेश पांडे जी कि शशि थरूर और दिग्विजय सिंह की एक फोटो देखिए सोशल मीडिया पर आई थी कि बहुत अच्छे मित्र हैं, फ्रेंडली जो कॉन्टेस्ट होगा दोनों के बीच। तो अब ये फ्रेंडली कॉन्टेस्ट ना होके फ्रेंडली पैचअप हो जाएगा क्या, कि शशि थरूर को बोल देंगे दिग्विजय सिंह जी अब हम तो ठीक है, हम प्रस्तावक बन गए तो आप समर्थक बन जाइए। देखिए, कांग्रेस ऐसे परिस्थिति से गुजर रही है जिसमें आपसी फाइट तो नहीं होगी। ये जरूर है कि एक मैसेज देने के लिए आम पब्लिक को, और खासतौर से बीजेपी विपक्षियों को मैसेज देने के लिए कांग्रेस में लोकतंत्र कायम है, और लोकतंत्र में हर आदमी चुनाव लड़ता है और चुनाव के लिए नामांकन भरा है। ये तीसरा अवसर है कांग्रेस जब से बनी है, तीसरी बार ऐसा हो रहा है कि जो है फाइट हो रही है। हालांकि जब भी जो है ये चुनाव हुए हैं, जो अधिकृत प्रत्याशी रहा है वो विजयी रहा है। तो शशि थरूर एक प्रकार से जो है फ्रेंडली फाइट जिसको बोलते हैं कांग्रेस में, लोकतंत्र में फ्रेंडली फाइट पहली बार हो रहा है। ये फ्रेंडली फाइट कहें या G23 वर्सेस गांधी परिवार की फाइट कहें? नहीं, इसको फ्रेंडली फाइट कर सकते हैं, क्योंकि शशि थरूर भी जो है गांधी परिवार से अलग नहीं है। लेकिन आपने पहली लाइन में बोला था कि भरोसेमंद नहीं है, तो G23 के नेताओं से उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। नहीं, लेकिन वो कभी भी उन्होंने गांधी परिवार के खिलाफ कोई तल्खी टिप्पणी भी नहीं करी कभी भी, है ना। G23 के सदस्य थे, और G23 के सदस्य इसलिए भी थे कि उनको जो है वहाँ की जानकारियां गांधी परिवार को पहुंचानी भी पड़ती थी। तो इसलिए शशि थरूर फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं, ना कि जो है G23 के जो कैंडिडेट हो जाए। ये हम आपका जो मीडिया में ये एक प्रोजेक्ट किया गया है कि G23 के प्रत्याशी हैं, जबकि ऐसा हकीकत है नहीं। लेकिन मनीष तिवारी, मुकुल वासनिक, शशि थरूर, इन सब की मुलाकातें भी तो हुई हैं। के लिए कि कांग्रेस में लोकतंत्र अभी भी कायम है और ये चुनाव हो रहे हैं। बीजेपी में अधिनायकवाद है कि अगर ऊपर से एक नाम तय कर दिया जाता है तो कोई दूसरा खड़ा नहीं होता। देखिए, शुरू से ये कयास लगाए जा रहे थे पांडे जी, आप तो लंबे समय से कांग्रेस पर नजर बनाए हुए हैं कि गांधी परिवार का जिसको सपोर्ट नहीं होगा वो उसका अध्यक्ष बनना नामुमकिन है। तो इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे ज्यादा मुफीद हैं बजाय शशि थरूर के। बिल्कुल, आपने सही कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे गांधी परिवार के लिए, जैसा आपने पहले ही बोला, कि सबसे रिलायबल पर्सन है, और इसीलिए उनका नाम जो है गांधी परिवार की तरफ से अघोषित रूप से आगे बढ़ाया गया है। शशि थरूर कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के सच्चे हितैषी हैं। दिग्विजय सिंह के सरीके वो संघ परिवार के खिलाफ आए दिन बयान देते रहते हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो शशि थरूर फाइट में जरूर है, लेकिन खड़गे को इसीलिए चुना गया कि वो गांधी परिवार के सबसे रिलायबल पर्सन। ठीक बात है जी। संतोष परिहार जी, तो अब क्या लगता है कि वास्तव में दिग्विजय सिंह जी ने अपनी लाइन जो है वो राज्यसभा के लिए खोली है, कि राज्यसभा में उन्हें कुछ विशेष या कहें कि अपोजिशन लीडर का मिल जाए, कोई पद मिल जाए, इसके लिए अब वो तैयार हैं? देखिए बहन जी, दिग्विजय सिंह जी पूर्व में 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं। मध्य प्रदेश में पूरे कांग्रेस के बड़े नेता हैं, देश में उनको सब लोग जानते हैं। दिग्विजय सिंह जी बहुत बड़े नेता हैं,
और राज्यसभा का जो मामला जो बोल रहे हैं, राज्यसभा बहुत छोटी बात है। आज में वर्तमान में राज्यसभा सदस्य हूँ। नहीं, राज्यसभा सदस्य तो हैं, लेकिन ऑलरेडी है ना। और आगे राज्यसभा क्या में होगा, कांग्रेस क्या नेता बन जाएं, अपने राज्यसभा जो संसदीय दल है उसके। देखिए, दिग्विजय सिंह जी बहुत बड़े, बहुत सीनियर नेता हैं, और उनके बारे में जो है आपने खुद ही देखा, कल बोल रहे थे लड़ेंगे, आज उन्होंने कहा नहीं, बोले खड़गे जी सीनियर हैं तो हम उनके जो है प्रस्ताव बन रहे हैं। तो ये कांग्रेस है, कांग्रेस में तो कांग्रेस में क्या ये जानकारी नहीं रहती है कि किसको लड़ना है किसको नहीं लड़ना है, संतोष जी? देखिए, आप अगर लड़ने की इच्छा जारी करोगे जब तो जानकारी रहेगी ना। जब लड़ने की खड़गे जी ने इच्छा जारी करी, सब सीनियर थे, उनके पक्ष में जो है दिग्विजय सिंह जी ने प्रस्ताव बन गए। और कांग्रेस में लोकतंत्र है, भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र थोड़ी है। वो तो क्या है, संघ की पर्ची आती है नागपुर से, हम दो और हमारे दो, उस हिसाब से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी लूट कर रही है, उसके अंदर क्या है। ठीक बात तो है। ये जो है कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, 80 साल पुरानी पार्टी है, वो थोड़ा वो है। चलिए संतोष जी, हम आपको रोकेंगे। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी जी जुड़ गए हैं, उनसे समझेंगे कि आखिर क्या पूरा सियासी घटनाक्रम है। सर, बहुत स्वागत है आपका DNN पर। क्या कुछ दिल्ली में जिस तरीके से अप्स एंड डाउन चल रहे हैं कांग्रेस में, क्या लगता है अब लास्ट के 2 उम्मीदवार मैदान में, तो अब क्या और एक आध विड्रॉ करने की स्थिति में आएगा? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस का प्रश्न है, हमारे देश को प्रतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त कराने में कांग्रेस पार्टी की एक अहम भूमिका रही है। आजाद भारत को खुशहाल बनाने में एक अहम भूमिका रही है। और कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था में यकीन रखती है। उसी को जारी रखते हुए अभी कांग्रेस पार्टी में संगठन के चुनाव होने जा रहे हैं जी। और अभी आज ही जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने नॉमिनेशन फॉर्म अध्यक्ष के लिए भरा है, वो एक अनुभवी नेता है जी। उन्हें संगठन का भी अनुभव है जी। और संसद का भी अनुभव है जी। मैं सोचता हूँ कि खड़गे जी ने जो नामांकन अध्यक्ष के लिए दाखिल किया है, ये एक अच्छा कदम है, स्वागत योग्य कदम है जी। और हम सबको इससे अपार प्रसन्नता है। सर, पहले एक सवाल और कि दिग्विजय सिंह जी पहले बिल्कुल फ्रंट फुट पर आ जाते हैं, मध्य प्रदेश से प्रस्तावक भी विधायक के रूप में चले जाते हैं, उसके बाद अचानक यू टर्न सुबह से वो कहते हैं कि खड़गे जी का हमें जानकारी नहीं। तो क्या सर ऐसा भी है क्या कांग्रेस में, जो विपक्ष आरोप लगाता है कि एक दूसरे नेता की जानकारी या इनके अंदर की बातें एक दूसरे से कम्युनिकेशन ही गैप रहता है, क्योंकि पता ही नहीं खड़गे जी अचानक बोलते हैं हमें नॉमिनेशन भरना है? देखिए, दिग्विजय सिंह जी हमारे प्रदेश के कांग्रेस के वरिष्ठ सम्मानित नेता हैं, अनुभवी हैं और मैं सोचता हूं कि उन्होंने जो आज खड़गे जी के प्रस्तावक के रूप में कदम उठाया है, वो एक स्वागत योग्य कदम है। जी। अनुसूचित जनजाति वर्ग से आते हैं खड़गे जी, तो ये भी सर माना जा सकता है क्या कि कांग्रेस बहुत सोच समझकर सब निर्णय ले रही है? देखिए, कांग्रेस एक सर्वहारा वर्ग की पार्टी है और कांग्रेस सभी वर्ग के लोगों को, सभी संप्रदाय के लोगों को साथ में लेके चलती रही है। पहले भी कांग्रेस में अलग अलग वर्ग के अध्यक्ष रहे हैं। यदि हम आप इतिहास के पन्ने पलटें तो हमें इन सब बातों की पुष्टि मिलेगी। सर, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ आपका भी काफी उस समय जो जुड़ाव रहा और आप की भी काम करने का आप भी उनके साथ किया, उन्होंने भी आपके साथ किया। क्या कुछ ऐसा कुछ संस्मरण बताएंगे कि वो वास्तव में पूरे देश की कांग्रेस को एक साथ लेकर चलने वाले हैं और एकजुट कर? खड़गे जी के को मैंने संसदीय कार्य में बहुत एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस लीडर के रूप में देखा है जी। वो जिस विषय पर भी हाउस में बोलते रहे हैं, पर्याप्त तैयारी के साथ, पर्याप्त होमवर्क के साथ उन्होंने बोला है। और जब भी उन्होंने विपक्ष के नेता के रूप में अपनी बात उठाई संसद में, तो सरकार से किसी भी स्थिति में उन्होंने न तो समझौता किया और न किसी प्रकार का वो भयभीत हुए। निडरता के साथ और दस्तावेजों के साथ सदैव उन्होंने संसद में अपनी बात रखी। तो देश में कांग्रेस जो है अब वो मजबूत होने की उस पर है, लाइन पर। निस्संदेह श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में कांग्रेस आगे बढ़ेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया सर हमसे
बातचीत करने का, हमारे लिए आपने समय निकाला, बहुत शुक्रिया आपका। तो संतोष परिहार जी, देखा आपने कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बारे में जो सुरेश पचौरी जी ने कहा कि वास्तव में वो एक ऐसे लीडर हैं कि वो संसदीय कार्य में दक्ष हैं। अब देखते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के बतौर, अब अभी तो हालांकि नॉमिनेशन फाइल ही किया है, अभी बने नहीं हैं, लेकिन यदि बनते हैं तो वो बहुत अच्छी भूमिका में होंगे। क्या कहते हैं आप? निश्चित तौर पे जो है खड़गे जी बहुत सीनियर नेता हैं और अच्छी भूमिका में रहेंगे। तो दिग्विजय सिंह कहाँ होंगे फिर? दिग्विजय सिंह की भूमिका को कहाँ देखते हैं अब आप? दिग्विजय सिंह जी पूरे जो है देश के नेता हैं, बहुत सारी भूमिका तो अब देश के नेता, अब ये देश के नेता इस चुनावी इलेक्शन मोड से दिग्विजय सिंह काफी टीआरपी ले गए मध्य प्रदेश की। टीआरपी तो पहले से ही है। दिग्विजय सिंह जी बहुत सीनियर नेता हैं और दिग्विजय सिंह जी ने बहुत पहले तो उनकी टीआरपी अपने बयानों से होती थी, लेकिन अब कांग्रेस में अंदर खाने में उनकी मजबूती से नहीं, हमेशा से मजबूत रहे। उन्होंने जो बोला है वो करा है। चलिए गणेश पांडे जी, एक लास्ट कमेंट आपसे, क्या लगता है कि अब कैसी सियासत मध्य प्रदेश की, यदि ये चुनाव अब इसी तर्ज पर होते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो? देखिए, अगर मल्लिकार्जुन खड़गे बनते हैं तो रिमोट कंट्रोल गांधी परिवार के पास रहेगा। दूसरी बात जो है, हिंदी भाषी प्रदेशों के लिए, सब नेताओं के लिए, हिंदी भाषी प्रदेशों के नेताओं के लिए ये मंथन का और चिंतन का विषय होगा कि कोई भी नेता इस लायक नहीं रहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में आए और राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। गांधी परिवार को विश्वास साउथ के दक्षिण भारतीय नेताओं के प्रति ज्यादा रहा और इसीलिए दक्षिण भारतीय नेताओं को उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपनी कुर्सी उनको सौंपी है। एक प्रकार से विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह लग गया है हिंदी भाषी प्रदेशों के नेताओं पर। इनको मंथन करना चाहिए कि किस तरीके से, क्योंकि चाहे वो यूपी के नेता हो, चाहे मध्य प्रदेश के नेता हो, चाहे छत्तीसगढ़ के नेता हो, इन लोगों ने कांग्रेस को मजबूती के लिए जो है आगे कदम नहीं बढ़ाया और कांग्रेस लगातार इन प्रदेशों में हारती रही। इसलिए सोनिया गांधी को दक्षिण भारतीय नेताओं के प्रति विश्वास और जो है अपेक्षा जतानी पड़ रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए और आगे की लाइन कांग्रेस की क्या होगी इसको बताने के लिए। संतोष परिहार जी आपका शुक्रिया, गणेश पांडे जी आपका शुक्रिया। तो देखिए, अब नामांकन फॉर्म दाखिल होते ही सियासी घटनाक्रम भी पलटने उलटने लगे हैं। अब जो कल तक कहते थे कि दिग्विजय सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, अब वो कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे में क्या बुराई है। जब खुद दिग्विजय सिंह कह रहे हैं तो फिर उनके अनुयायी तो या उनके समर्थक तो कहेंगे ही। गांधी परिवार का पूरा भरोसा मल्लिकार्जुन खड़गे पर है, यानी कि अब ये बात तो तय है कि दिग्विजय सिंह पर कांग्रेस के गांधी परिवार का उतना भरोसा नहीं है जितना भरोसा मल्लिकार्जुन खड़गे पर है, और उतना भरोसा शशि थरूर पर भी नहीं है जितना मल्लिकार्जुन खड़गे पर है। तो ये कह सकते हैं हम कि ये भी हो सकता है कि जैसा अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और काफ़ी लंबे समय से 10 बार लगातार चुनाव जीतने का रिकॉर्ड भी उनके साथ है। इसके अलावा कई बहुत महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, कर्नाटक से आते हैं। तो फिर देखिए, एक साउथ में जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में समर्थन मिला, तो हो सकता है उसका कुछ एडवांटेज उन्हें मिला हो, लेकिन वफादारी के रूप में उनका इनाम भी कहा जा सकता है। बाकी नॉमिनेशन फाइल हुआ, लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस का दावा है कि कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, कहीं कोई ऐसा नहीं है कि थोपा जा रहा है किसी को। देखेंगे अभी क्या आगे होता है और कितने बयान अभी बाकी है। फिलहाल बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। से दूर